वन बाय वन क्या इशू आ रहा है तुम लोगों को मुझे बताओ, वन बाय वन देख लेते। आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर। वॉइस आ रही है मेरी? हाँ सर आ रही है। यस सर, आ रही है आवाज। मुझे आप लोगों की वॉइस नहीं आ रही थी, एक बार वापस से चेक करेंगे। आ रही है वॉइस मेरी अभी? सर आवाज आ रही है आपकी, अच्छे से आ रही है। यस 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 यस, ठीक है। मुझे नहीं आ रही थी, मेरे पास आ रही सर आवाज। ठीक है। वन बाय वन बताओ क्या इश्यूज है, देख लेते हैं वन बाय वन क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखो, ई ऑफिस के लिए मैंने कुछ 2 शीटें दी थी। एक शीट में मल्टीपल शीट थे, ठीक है। एक तो था पहले एनआईसी ईमेल आईडी क्रिएशन का, जिसमें एक सीएसवी फाइल बनानी थी, वो सबने बना लिए हैं। सीएसवी फाइल सबकी रेडी है? हाँ सर। जैसा मैंने दिया था वैसे ही बनाया है सबने? यस सर। यस सर। ठीक है, क्योंकि एनआईसी ईमेल आईडी जो आप क्रिएट करोगे वही ईमेल आईडी रहेगा, ठीक है। वो सिर्फ एक्टिवेट करके देंगे सिस्टम में फीड करके, राइट। जो आपके एंड से जो ईमेल आईडी क्रिएट होगा, जो लॉगिन आईडी बताया है और ईमेल आईडी, वो एज इट इज ही रहेगा। वो सिर्फ लोग सिस्टम में फीड करके एक्टिवेट करेंगे। वैसे ही बनाया आप लोगों ने? यस सर, वैसे ही किया है। यस सर। किसी ने जीमेल वगैरह तो नहीं इंसर्ट तो नहीं किया ना? सर नहीं सर। जीमेल वगैरह तो किसी ने नहीं डाला है ना? नो सर। ठीक है। अभी देखो, अब क्या ये बताओ, किसी ने सीएसवी फाइल अपलोड किया है क्या ई फॉर्म्स पे जाके? कभी कितना टाइम हो गया? हाँ अच्छा। हाँ, मेल आईडी क्रिएट करने का कोटा अवेलेबल नहीं है। ओके, अच्छा एक मिनट, मैं जरा बात कर लेता हूँ। हाँ, वो आपने भेजा था। किसको? अच्छा, वहां पर को मेल किया था क्या? कॉल किसका आया था? प्रांजलि, प्रांजलि का फोन आया था क्या? प्रांजलि का फोन था क्या? ठीक। ठीक है, मेरा फोन ले नहीं रही अभी वो, मैं बात करता हूँ। एटलीस्ट आप लोग एक काम करिए, डॉक्यूमेंट है ना, अपलोड करके रखिए और उसको आरओ पैनल से नोडल ऑफिसर के उससे ना उसको रिक्वेस्ट को आगे भी फॉरवर्ड कर दीजिए, ठीक है। फिर एक आपको एक रिक्वेस्ट नंबर जनरेट होगा, उसका स्क्रीनशॉट निकाल के ना
मुझे शेयर करते रहिए। किसी को दिक्कत है ई फॉर्म्स पे डेटा सबमिट करने, सीएसवी फाइल, बल्क फाइल सबमिट करने में? सर, वैष्णवी बात कर रही हूँ। हाँ बोलो। सर, वो मैंने आपको बोला था ना कि मैंने एओ मैडम का लॉगिन किया, लेकिन उनका प्रोफाइल अपडेट नहीं है। हाँ तो प्रोफाइल अपडेट कर लो ना, अपडेट के लिए ऑप्शन देता है ना। ऑफिशियल मेल आईडी में मैंने कौन सा भी मेल आईडी डाला ना, अभी हाँ मैंने एमओ का भी डाल के देखा तो वही एरर थ्रो कर रहा है कि नहीं, एंटर एमओ का क्या डाला आपने? मेल वाला डाला, लेकिन आपका भी डाला मैंने, वो suhasji.sawant वाला, हाँ तो वो भी नहीं ले रहा है, फिर भी वही एरर दे रहा है कि एंटर ऑफिशियल ईमेल आईडी। नहीं नहीं, तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए बोल रहे हो तो प्रोफाइल जो लॉगिन किए है वो किसके लॉगिन आईडी से लॉगिन था वो? हमारे जो अभी एओ मैडम है ना, अच्छा उनके उससे था क्या? और एओ उनका मैडम, जो नहीं सर, उनका जो क्रिएट था ना वो हॉस्पिटल के आरएमओ सर है, उनके यहाँ से लॉगिन किया था। उनके ई फॉर्म से लॉगिन करके आप आगे का प्रोसेस कर रहे थे, राइट? यस। तो वो जिसको नोडल ऑफिसर आप बना के जिसके थ्रू आप सबमिट करने वाले, तो वो दिखा रहे हैं उसमें प्रोफाइल अपडेट नहीं हो रहे, राइट? यस यस, मेगा एरे मैडम का ईमेल आईडी मालूम है आप लोगों को? पता है सर। जी, एनआईसी का मेल आईडी मालूम है उनका? नहीं सर, नहीं पता है। आप एक बार उनका ईमेल आईडी मैं भी ग्रुप में शेयर करूंगा, वो ईमेल आईडी को प्रोफाइल में अपडेट करके उनको नोडल ऑफिसर बना के फॉरवर्ड करिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई किसी किसी की आईडी को नोडल ऑफिसर के लिए वो एक्टिवेट नहीं करता है, ठीक है, ओके सर। जिसकी वजह से प्रॉब्लम आता है, तो ऐसा हो सकता है। तो आप है ना जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करो, एटलीस्ट एनआईसी का ईमेल क्रिएशन के लिए जो प्रोसेस है उसको सबमिट ई फॉर्म्स के थ्रू सबमिट करो। सबमिट करने के बाद नोडल ऑफिसर जिसको बना है उसके लॉगिन पे जाके आरओ पैनल में जाके उसको नेक्स्ट स्टेप के लिए प्रोसेस करो, ठीक है? उसको सिर्फ आपको अप्रूव करना है नोडल ऑफिसर के आईडी के लिए, फिर आपको एक डीए एडमिन या डीए अपॉइंट होगा ईमेल आईडी क्रिएशन के लिए, उसका स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिए। तो मैं महापाल डिपार्टमेंट से बात करूंगा जल्द से जल्द हमारे डिपार्टमेंट का मेल आईडी क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उनके पास जो पूल मिल रहा है ना, पहले जो एनआईसी ईमेल आईडी क्रिएट होते थे वो विथ इनबॉक्स होते थे, लेकिन अभी जो ईमेल आईडी क्रिएट होंगे विदाउट इनबॉक्स होंगे, वो सिर्फ आप ई ऑफिस के लिए और सीआर के लिए एक्सेस कर सकते हो, बाकी चीज़ों के लिए एक्सेस नहीं कर सकते हो, क्योंकि एनआईसी पे भी बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है इसके खातिर, ठीक है? क्योंकि मोस्टली लोगों के पास एनआईसी का मेल आईडी रहता है, लेकिन वो लोग यूज़ करते नहीं है, मोस्टली जीमेल का यूज़ करते हैं। इसकी वजह से वो लोगों ने अभी फिलहाल टेम्पोररी टाइम भी है ना विथ इनबॉक्स का सिस्टम हटा दिया है, विदाउट इनबॉक्स रखा है, ठीक है? ये सभी लोग कभी तक प्रोसेस कर देंगे, सीएसवी फाइल कब तक अपलोड कर देंगे? एटलीस्ट आप लोग अपने एंड से ना रिलैक्स हो जाए कि हमने क्या बोलते हैं एनआईसी के पोर्टल पे डेटा अपलोड कर दिया हुआ है। जब तक एनआईसी का ईमेल आईडी क्रिएट नहीं होगा तब उसके बाद ही हम लोग ई ऑफिस के लिए काम कर सकते हैं। एटलीस्ट आप लोग ऐसा बोल सकते हो, राइट? यस सर। बल्क फाइल कब तक अपलोड हो जाएगी सीएसवी? निरंजन, तुम्हारे को भी कुछ इशू था ना? हाँ सर, मुझे वो नोडल ऑफिसर का वो मेल आईडी चाहिए था सर। तुम्हारे उधर दो, मैंने चौधरी सर का कॉल आया था, तुम्हारे पास दो यूजर है, ठीक है? हाँ। चौधरी सर का आईडी है और एक है, तो एक आईडी से आप ई फॉर्म्स लॉगिन करो और दूसरे को प्रोफाइल अपडेट करके उनको नोडल ऑफिसर बनाओ ना। हाँ हाँ। आया समझ में? नहीं सर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया क्या। फिर हाँ हाँ क्यों कर रहे हो? पूछो ना कि नहीं समझ में आ रहा है। एक तुम्हारे पास दो गवर्नमेंट की कितनी आईडी है तुम्हारे पास? एक चौधरी सर की है, राइट? हाँ और दूसरा किसी एक मेडिकल ऑफिसर की, राइट? हाँ, दो है। किसी एक आईडी से ई फॉर्म्स लॉगिन करो। ओके, हाँ हाँ ई फॉर्म्स लॉगिन करने के बाद वो फाइल से आप क्या बोलते हैं सीएसवी फाइल अपलोड करो, हाँ। ठीक है? वहां पे तुम्हारे को पूछेगा एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करने के लिए, उसका प्रोफाइल अपडेट वगैरह, अगर अपडेट रहा तो ठीक है, नहीं तो प्रोफाइल अपडेट करने के लिए बोलेगा तो उसका डिटेल्स फीड करना है। डिटेल्स फीड करने के बाद आपको सबमिट कर देना है, ठीक है? सबमिट करने के बाद है ना वो क्या बोलते हैं, जो अभी सपोज आपने चौधरी सर को लॉगिन नोडल ऑफिसर बनाया वहाँ पे, हाँ चौधरी सर के उससे लॉगिन करना है ई फॉर्म्स में। वहां पर लेफ्ट साइड में आरओ पैनल करके एक ऑप्शन आता है, ठीक है? आरओ पैनल, उस पर क्लिक करोगे तो जो पूरा पहले वाले आईडी से आपने जितने भी रिक्वेस्ट भेजी रहेंगी वो आपको वहां पे दिखाई देंगे, ठीक है? तो वहां पर एक्शन में जाके सिर्फ आपको अप्रूव करना है, तो वो एनआईसी के पोर्टल पे चला जाएगा,
हाँ हाँ, एकदम सोपं आहे. इतना ही करना है क्या सर? बस एवढंच करायचं आहे तुम्हाला. ओके आणि चालेल. सर नंतर मला मुजाहिद बात कर रहा हूँ. स्क्रीनशॉट पाठवा जे काय आहे. हो चालेल, पाठवतो सर की. हा बोलो. सर मेरे पास कोई भी गवर्नमेंट का ईमेल आईडी नहीं है. देखो एओ अगर में भी नहीं है कोई. जीमेल के ई फॉर्म से अगर होता है तो ठीक है. नहीं हो रहा है सर. मैंने नहीं हो रहा है ना. कोशिश किया हूँ बहुत बार. ठीक है नहीं हो ठीक है. रहा है. तो आप एक काम करो, वो बल्क फाइल है ना, यस सर. मेल पे दे दो कि हमारे पास गवर्नमेंट की कोई भी मेल आईडी नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग है ना सीएसवी फाइल अपलोड नहीं कर पाए. काइंडली यस प्रोसेस इट फ्रॉम योर एंड. ठीक, हमारे को मेल कर दो. ठीक है. यस वैसा सर. यस सर. कुछ लोग बल्क फाइल सीएसवी की अपलोड करते हैं. सपोज किसी के पास 50 स्टाफ है, किसी के पास 100 स्टाफ है, 150 स्टाफ है, हो सकता है वो सीएसवी फाइल अपलोड ना हो. ठीक है. तो आप वो सीएसवी फाइल को ब्रेक करके करो. मतलब ऐसे 100 लोग हैं तो 10 शीट बना लो, 10-10 की. वो 10 लोगों का ही डेटा अपलोड करो. ठीक है. क्या होता है कभी कभी है ना, ज्यादा लोगों की फाइल है ना अपलोड नहीं होती, तो आप उसको ब्रेक करो. ब्रेक करने के बाद अपलोड करो. अपलोड करने के बाद भी दिखाई नहीं देगा, हो सकता तो वापस आपको बैक आना है. बैक आने के बाद सिर्फ सेम प्रोसेस करना है. तो आपको फिर वहां पे वापस से पॉपअप होगा कि ये ऑलरेडी अपडेटेड है, तो आपको ओके करना है, वो नेक्स्ट प्रोसेस पे चले जाते हैं. ठीक है. यस सर. अगर कोई टेक्निकल इशू आता है मेजर उसमें और नहीं सॉर्ट आउट होता है, तो मैं एक नंबर अभी ग्रुप में शेयर करता हूँ, सिद्धेश करके है महापाल टीम से. आप उनकी हेल्प ले सकते हो फोन पे से. ठीक है. फोन नहीं उठाए तो आप है ना स्क्रीनशॉट निकाल के व्हाट्सएप पे शेयर कर देना उसको. ठीक है. यस सर. और कुछ इशू है किसी को इसके रिगार्डिंग? हाँ सर, पूरा मतलब जितने भी गवर्नमेंट स्टाफ है, मतलब स्टाफ नर्स ब्रदर, ये सबका लेना पड़ेगा. मैंने आपको क्या कहा था लास्ट टाइम, जो बंदा फाइल पे काम कर रहा है फिलहाल उसका लो. अच्छा, सिर्फ क्लास 3 का. ओके. जो बंदा भी फाइल पे, अगर क्लास 4 का भी बंदा है कोई फाइल पे काम कर रहा है, तो उनकी फिलहाल बना लो. ठीक है. बाद में बनते रहेगा एटलीस्ट कुछ सर, तो आप और लोग पूछना है, start करो. हाँ और एक सवाल पूछना था. जैसे कि अभी एक डिपार्टमेंट में एक परमानेंट आदमी है, उसका तो ठीक है, फिर उसके अंडर में 3-4 क्लर्क काम कर रहे हैं, मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल. तो कॉन्ट्रेक्चुअल का नहीं करना है ना फिलहाल, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल का फिलहाल नहीं करना है, क्योंकि कॉन्ट्रेक्चुअल की आईडी बन नहीं पाएगी. जब उसमें डेटा फीड करोगे, उसमें डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ रिटायरमेंट मांगता है, तो लेकिन उसमें डेट ऑफ रिटायरमेंट हम लोग फीड नहीं कर पाएंगे. हाँ. लेकिन उसके उसके लिए भी एक ऑप्शन है. मैं ये वीक तो जा नहीं पाया, नेक्स्ट वीक मंत्रालय जाता हूँ. एक फॉर्म आता है, वो अथॉरिटी फॉर्म लेकर अगर हम लोग सुपीरियर का वो सबमिट करेंगे, तो टेम्पोररी जो स्टाफ है ना, उनका भी ईमेल आईडी क्रिएट हो सकता है. ठीक है. तो सर अभी जो डिपार्टमेंट जितने भी काम है, तो एक ही व्यक्ति के ऊपर कर सकते हैं ना पूरा, मतलब उस दिखाना ऊपर शो का. आप उनकी आईडी तो बना के रखो जिनकी नहीं है. ठीक है. ओके. एटलीस्ट क्या है ना, ई ऑफिस का जो टपाल वगैरह है, तो टपाल फिजिकली मूवमेंट होता है आपका, इंटरनल और एक्सटर्नल. सपोज कमिश्नर ऑफिस में आना है, टपाल जाने के लिए हम लोग उसको ऑनलाइन कर देंगे कि टपाल आपके वहां से सपोज नागपुर से आना है, तो हाँ. स्कैन किए सीधा विद इन अ सेकंड, विद इन अ मिनट वो टपाल हमारे पास आ जाएगा. ओके. आप वो टपाल फिर मेल करते हो, मेल कोई देख नहीं रहा है, मेल देखने के बाद फिजिकली वो आ रहा है, सबमिट हो रहा है, वो देख कब रहा है, वो लंबा टाइम चले जाता है. तो ऐसा नहीं होगा. इसके लिए ई ऑफिस के लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर है. वो भी क्या बोलते हैं, डायरेक्ट डिपार्टमेंट से, क्योंकि बहुत सारी जगह पे ई ऑफिस वर्किंग हो चुका है. और मैं कुछ वीडियोस भी शेयर कर देता हूँ, जो आप लोग देख लो. लेकिन फिलहाल पहले लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा तो अच्छा है, यस सर. क्योंकि पहले आप फिर उससे पहले भी टाइम मिलते जाए ना, तो एक हायरार्की बना के रख दो. कि मतलब हायरार्की कैसा है, पहले आपका एमएस है, आपके एमएस के नीचे कौन आएगा, एक ट्री रहता है ना, ट्री वो बना के रख दो. एमएस है, एमएस के नीचे आरएमओ है, उसके नीचे मेडिकल ऑफिसर है. फिर जहाँ जहाँ पे जैसा फाइल मूवमेंट होता है ऊपर तक के जाता है, उसकी एक हायरार्की बना के रख लो. क्योंकि क्या होगा फिर, वो एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना पड़ेगा. स्ट्रक्चर क्रिएट आपको बताता हूँ शेयर करके.
ये स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। ई ऑफिस की स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ सर। अभी देखो ई फाइल पे ये एक बेसिक, अगर कोई ई ऑफिस में लॉगिन करेगा ना तो यहाँ पे दिखेगा। ई ऑफिस में ई होम पे जाके ई फाइल दिख रहा है, सेकंड ऑप्शन। जी सर। जी सर। ई फाइल पे क्लिक करोगे ना, पूरा काम इसी ई फाइल पे है। स्टाफ को सिर्फ इधर काम करना है, बाकी के नहीं काम करना है। जो एडमिन, अभी यूजर एडमिन क्रिएट होगा ना, तो एडमिन का पूरा काम अलग है। जैसे कि अभी कोई जीमेल है, ठीक है, जीमेल पे लोग क्या करते हैं, जीमेल लॉगिन किया, मेल किया, अटैचमेंट किया, ड्राफ्ट किया और सेंड किया, आउटबॉक्स इनबॉक्स देखना, वो सब एग्जैक्टली वैसा ही है। और उसके बैकएंड में हम ईमेल काम कैसा करता है, ईमेल बना कैसा है, वो सब क्रिएट करने की जिम्मेदारी किसकी है? एडमिन की। मीन्स वो आपको करना रहेगा। ये तो बेसिक है, कुछ भी नहीं है। क्रिएट, देखो ये पहला ऑप्शन देख रहे हैं यहाँ पर, रिसीव क्रिएट लिखा हुआ है। ये टपाल वगैरह है, क्रिएट पे क्लिक करना है, कोई भी फाइल अपलोड करना है, अपलोड किए, और यहाँ पे डिटेल्स फिट करना है, किसके नाम पे, सब्जेक्ट टाइटल क्या है, वो एक बार वीडियो भेजूंगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। ये तो क्या था, बेसिक स्टाफ के काम करने का प्रोसेस है। लेकिन मेन काम किसका है? अपना काम, ठीक है। वो पूरा हायरार्की बनाना है। यहाँ पर देख रहे अदर सर्विसेज में एक पीआईएमएस ऑप्शन है, ठीक है। पीएमएस ऑप्शन में मैं इसकी आप लोगों को अभी शीट भी भेज के, मेरे ख्याल से इसका वो भी भेजा है मैंने, क्या पीडीएफ वगैरह कैसा क्रिएट होगा? नहीं सर। ठीक है, वो पीडीएफ भी शेयर कर देता हूँ यहाँ पर। पहले तो क्या होएगा, शीट से आपको वो बनाना पड़ेगा कि क्रिएट न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करोगे, क्रिएट न्यू यूजर पे, उसके सारे डिटेल्स वगैरह, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ही आएगा, रेपर ऑर्गेनाइजेशन, ईएसआईएस कमिश्नर ऑफिस। रेपर ऑर्गेनाइजेशन में आपका वो आ जाएगा, ईएसआईएस हॉस्पिटल नागपुर, ईएसआईएस हॉस्पिटल ऑर्गेनाइजेशन यूनिट, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग यूनिट आएगी, लोड हो रहा है। सर्विसेज में क्या है, यहाँ पर नो सर्विसेज फिल करना है फिलहाल। टेम्पररी सर्विस कैडर क्या है, नॉट एप्लीकेबल आएगा। गवर्नमेंट जो गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइनिंग डेट आएगी। सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या है, डायरेक्ट है। और यहाँ पर कैडर सर्विस आइडेंटिफिकेशन नंबर है, यहाँ पर सेवार्थ आईडी आएगी। यहाँ पर भी वही सेवार्थ आईडी आएगी। सर्विस अलॉटमेंट ईयर, सर्विस कौन से ईयर में अलॉट हुआ था उसका डेट आएगा। यहाँ पर सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। एनआईसीए में पूरा आपको एक पीडीएफ शेयर करता हूँ इसका, किस तरह से यूजर आईडी क्रिएट होता है। ये तो रहा यूजर आईडी का। फिर यहाँ पे एक सेकंड ऑप्शन आता है पोस्ट क्रिएट का। ये देखो पोस्ट, यहाँ पे पोस्ट स्ट्रक्चर पे जाएंगे, ये सारी चीज पीडीएफ है, मैं पीडीएफ शेयर करता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सिलेक्ट किया, रेफर ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट किए। अभी यहाँ पर हेड ऑफ द, ये ये दिख रहा है यहाँ पर अभी, ये पेज दिख रहा है। यस। देखो यहाँ पर आपकी एक हायरार्की रेडी होगी जो आपको क्रिएट करना है। हायरार्की, वो हायरार्की क्रिएट करने के लिए भी यहाँ पर हेड ऑफ द ऑफिस कौन है? आस्तिक कुमार पांडे, ठीक है। आस्तिक कुमार पांडे, उनके नीचे कौन आएगा? डायरेक्टर सर आएंगे। डायरेक्टर सर के बाद हेलो। हेलो। जरा रुक सर, ब्रेक ले रहे, रुक। एक 2 मिनट वेट करिए।
ये स्क्रीन देख रहे हैं ना, ये हायरार्की इस तरह से रेडी होता है। आ रही है आवाज मेरी? हाँ सर आ रही है। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो, हमारा इधर हेड ऑफिस का है तो कमिश्नर सर आ जाएंगे, तुम्हारे पर एमएस आ जाएगी वहाँ पे, ठीक है। एमएस हो गया यहाँ पर, उसके बाद एमएस के नीचे जो आएगा ना, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा रहता है, रिलीव एम्प्लॉय, क्रिएट चाइल्ड पोस्ट। तो एक एक हर जो सुपीरियर रहेगा उसका एक चाइल्ड क्रिएट होते जाएगा। इनका चाइल्ड क्रिएट किया मैंने डायरेक्टर सर को, ठीक है इधर। उसके बाद डायरेक्टर सर के बाद भी ना इनके चाइल्ड है यहाँ पे, इनके अंदर आएगा डेप्यूटी डायरेक्टर और डायरेक्टर मेडिकल। और फिर देखो डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर के अंदर कौन कौन है, स्थापना 1 है, स्थापना 2 है, और जितने भी डिपार्टमेंट है ना वो सब यहाँ पर ऐड हो गए। फिर उसके अंदर भी उनके चाइल्ड पोस्ट बनाए मैंने कि स्थापना 1 में स्टाफ कौन कौन है। देखो यहाँ पर स्टाफ है ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के नीचे कौन है, सीनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट के नीचे कौन है, सीनियर क्लर्क है, सीनियर क्लर्क के नीचे कौन है, जूनियर क्लर्क है, जूनियर क्लर्क के कोई है क्या और भी, तो एक और जूनियर क्लर्क था। जो जितने भी जूनियर क्लर्क वगैरह रहेंगे इस तरह से हायरार्की रेडी होते जाते हैं, ठीक है। क्योंकि फाइल एक पुटअप करता है, फिर उसके ऊपर साइन वाला करता है, फिर उसके ऊपर साइन करते 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 वो डायरेक्टर तक के मूवमेंट होता है। तो इस तरह से एक एक हायरार्की क्रिएट करना है। हायरार्की क्रिएट करने के बाद उनको एम्प्लॉय असाइन करना है कि पहले तो आपको ये पोस्ट क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है। सीनियर क्लर्क की पोस्ट बनाए, उसमें एम्प्लॉय असाइन करना रहता है। इस तरह से पूरा सा स्ट्रक्चर है। बहुत इजी है, लेकिन फर्स्ट टाइम करोगे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगा कि करना क्या है क्या नहीं करना है। उसके बाद ये पोस्ट असाइन करने के बाद है ना, एक वो भी दिया हुआ है, वो एक शीट में फाइल हेड दिया हुआ है। फाइल हेड वो आप लोग मैपिंग उसकी प्रॉपर करना। ये देखो यहाँ पर अदर्स में जाके ना, फिर एमडीएम करके एक ऑप्शन है जहाँ पर यहाँ से बेसिक हेड क्रिएट होके बाय डिफॉल्ट आएगा। प्राइमरी हेड, सेकेंडरी और टेरिटरी कोड अपने को करना है, और फाइल हेड मैपिंग वगैरह अपने को करना है। वो आपको बता भी दूंगा, और एक्सेल पीडीएफ फाइल भी अभी शेयर कर देता हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा उसको आप लोग पहले से स्टडी करके रखो बाद में, ताकि भारी ना पड़े क्रिएट करते हो। ये तो आगे की बात बताए, लेकिन आप लोग पहले सबकी ये जो एक्सेल शीट थी वो रेडी हो गई है सबकी? यस सर। फिर भी मैं एक बार शेयर करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मैंने जिस तरह से बनाया वैसे ही किया है क्या आप लोगों ने। देखो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपका ईएमडी मास्टर। ईएमडी मास्टर सबने फिल कर लिया है? बहुत इजी था ईएमडी मास्टर में। ये फाइल सबने फिल किया बराबर से? यस सर। उससे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है, फाइल हेड मास्टर है। फाइल हेड मास्टर के ना सबसे पहले तो आपका बेसिक कोड आएगा जो 11 आपका यूनिट का कोड होगा बेसिक, ठीक है। उसके बाद बेसिक डिस्क्रिप्शन क्या आएगा, MHESI सोसाइटी, ठीक है। कोड अपने हमेशा 11 से स्टार्ट होगा। फिर यहाँ पे प्राइमरी डिस्क्रिप्शन आएगा वो डिपार्टमेंट का। सपोज प्राइमरी डिस्क्रिप्शन में मैंने कोड के साथ डाल दिया है इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच, ठीक है। दूसरा उसका और भी इस्टेब्लिशमेंट ब्रांच का डेक्स 1, हमारे को डेक्स 1 डेक्स 2 जैसा डेक्स 3 रहता ना, ब्रांच 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 वैसा। और फिर टेरिटरी कोड में यहाँ से भी 11 से स्टार्ट होगा, मैंने 12 लिखा हुआ, वो होगा 11 से, ठीक है। और एक एक सब्जेक्ट को ना एक एक रो में इंसर्ट करिए और उसको नंबर दे दीजिए 11 12 13 14 ऐसा स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर दूसरा कोड आएगा, अभी इस्टेब्लिशमेंट हमारा 2 डेस्क था तो उधर का नाम तो सेम रहेगा इस्टेब्लिशमेंट, और 11 के बाद क्या आता है 12, और उसको मैंने सेकेंडरी डिस्क्रिप्शन में डेस्क 2 दे दिया। और फिर वापस से टेरिटरी कोड में आ जाएगा 11, और फिर जितने भी सब्जेक्ट है ना वो सब्जेक्ट यहाँ पर लिखे रहेंगे, ठीक है। 11 से स्टार्ट होगा। फिर देखो अभी यहाँ पर प्राइमरी नंबर जो था, प्राइमरी कोड 11 था, तो अभी दूसरा जब अगर दूसरा कोई डिपार्टमेंट आता है तो उसका नंबर आएगा 12। ऑफिस मैनेजमेंट जैसे ONM हो गया, ठीक है।
नाम दे दिए, फिर वापस से सेकेंडरी कोड भी 11 आएगा, ये हमारा डेक्स 3 हो गया, ठीक है। और फिर टेरिटरी कोड भी स्टार्ट होगा 11 से, और उसका यहाँ पर सब्जेक्ट रहेगा 11 से स्टार्ट होगा। हर सब्जेक्ट अलग अलग रो में डालना है, क्योंकि अपने को जब फाइल हेड में मैपिंग करनी रहेगी तो एक एक सब्जेक्ट को डाल के मैपिंग करनी रहेगी। ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, ठीक है। अगर किसी ने ऐसा नहीं क्रिएट किया तो मैं मेरी फाइल शेयर कर देता हूँ, तो एक बार उसको देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा ही किया है कि कुछ गड़बड़ हुआ है? फाइल हेड मैपिंग सबको आया समझ में? फाइल हेड मास्टर क्रिएट करने? सर ये yes, आया sir, है। हेलो बोलो। हाँ सर, ये वाला फाइल आप शेयर कर दो ना प्लीज ग्रुप पे। ठीक है, फाइल हेड, तो रेफरेंस के लिए ये फाइल शेयर कर दो ना। ठीक है। ये फाइल मैं आप लोगों को सेपरेट शेयर कर देता हूँ, ओके। फिर आप लोग देखोगे तो समझ में आ जाएगा, क्योंकि जब एमडीएम में जाके फाइल हेड मैपिंग करोगे ना, तो प्राइमरी कोड क्या डाला है, प्राइमरी डिस्क्रिप्शन क्या है वो ऐड करना पड़ेगा, फिर सेकेंडरी कोड क्या डाला है, सेकेंडरी डिस्क्रिप्शन क्या वो ऐड करना पड़ेगा, फिर टर्टरी कोड क्या डाला है, टर्टरी डिस्क्रिप्शन में उसका एक एक सब्जेक्ट आएगा, उसको सेव करना है। देन फिर फाइल हेड मैपिंग में जाके आपको वो रिपोर्ट करना है। तो फिर जितने भी सब्जेक्ट रहेंगे ना, वो आपको इस तरह से दिखाई देंगे। देखो, ये जब फाइल हेड में जाके आप लोग मैपिंग करोगे, फाइल हेड में जाके यहाँ पर फाइल हेड में गए, फाइल हेड में मैपिंग करोगे, ऐड फाइल हेड करोगे और अपने डिपार्टमेंट का नाम सिलेक्ट करोगे यहाँ पे, और नीचे यहाँ पर सभी को ऐड करोगे और इस पर टिक करोगे, तो आपको देखो डिपार्टमेंट वाइज, जैसे कि मैंने अकाउंट सेक्शन का कितने टॉपिक पे कितने सब्जेक्ट पे काम करते हैं ना, वो मैंने पूरा ऐड किया है। वो आपको 1 बाय 1 यहाँ पे शो कर रहे हैं, देख रहे हैं? जितने भी डेस्क के आप सब्जेक्ट ऐड करोगे आपको सब दिखाई देगा इस तरह से। ये सब्जेक्ट ऐड होने के बाद ही प्रॉपर स्टाफ की मैपिंग हो पाएगी और वो उसका डिटेल्स अटैच हो पाएगा। ये तो आगे का प्रोसेस है, अगर कुछ डिफिकल्टीज रहेगी अपन उस पर काम कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं आपको मेरी फाइल शेयर करता हूँ, उसमें देखना कुछ डिफिकल्टीज रहेगा, रेडी करके रखना। उससे पहले आप लोग सारे लोग का ना CSV फाइल अपलोड करो। अपलोड करने के बाद क्या इशू आ रहा है उसको जल्द से जल्द, आज क्या तारीख है? 11 सर प्रश्न बात कर रहा हूँ सर। वेडनेसडे 16 तारीख तक के ना मुझे सब लोग अपलोड करके स्क्रीनशॉट बता दोगे कि कहाँ तक के आपका प्रोसेस गया हुआ है, ठीक है। 16 तो ज्यादा, मंडे छुट्टी है ना, रेडी कर, कल भी वर्किंग है, ट्यूसडे तक के करके दे दो मुझे सारे लोग CSV में अपलोड करके। सर प्रश्न बात कर रहा हूँ सर। हाँ सर बोलिए ना, बोलिए प्रशांत जी। सर मैं क्या बोल रहा हूँ सर, मेरे पास एक ही ईमेल आईडी है जियोई का, लेकिन वो मैम भी अभी छुट्टी पे है सर 10 दिन से। आप तो CSV कितने स्टाफ की लिस्ट है आपके पास? मेरे पास सर जियोई का भी 33 स्टाफ की लिस्ट है। 33 स्टाफ की लिस्ट है ना, हमें मेल कर दो और बोलो कि ऐसा ऐसा इशू है, ठीक है। ओके ओके सर। और सर MS सर का आईडी ऑलरेडी क्रिएट दिखा रहा है, शो हाँ कर रहा है, ऑलरेडी क्रिएटेड है। ऑलरेडी क्रिएटेड है ना, हाँ। ऑलरेडी क्रिएटेड है जिनका और ना। अगर ओके, सर का ईमेल आईडी मिलता तो उनको नहीं नहीं, उनका ऑलरेडी क्रिएटेड है, फिर भी उनका बना डिटेल्स आप के। लिस्ट, फिर भी उनका डिटेल्स है ना आप लिस्ट में डाल दो, ठीक है। ओके ओके हाँ डिटेल्स में डाल दो, ठीक है। ठीक है सर। ओके, और किसी को डाउट है? वाइंड अप करें? हाँ सर, मेरे को डाउट है थोड़ा। सर मेरा एक डाउट था। बोलो बोलो जल्दी जल्दी। सर सुनो ना, एमओ मैडम का डेट ऑफ रिटायरमेंट की वजह से उनका आईडी ब्लॉक हो गया, मैंने आपको शेयर किया था शीट हाँ वाला। हाँ, उसके बाद कुछ वो नहीं आया क्या रिवर्ट?
नहीं, वो लॉगिन ही नहीं हो रहा है सर। मैंने 2-3 बार ट्राई नहीं किया, लॉगिन नहीं लेकिन हो वो रहा है। लॉगिन उसके बाद आपने बैकएंड में मेल किया था, वहां से कुछ रिस्पॉन्ड आया कि नहीं? नहीं सर, कोई रिप्लाई नहीं आया सुनो उनसे। ना, वो जो मेल आपने भेजा था ना, महापार को भेजा था, हाँ भेजा था सर। उसका स्क्रीनशॉट भेजो और मेल आईडी मुझे अभी व्हाट्सएप करो, अभी कर लो, मैं देखता हूँ। ओके सर, करती हूँ। हाँ ठीक है। हाँ सर, क्रोनल बोल। हाँ जो डिपार्टमेंट है अभी अस्थापन एक विभाग है, तो आपने वहाँ पे डेस्क 1 डेस्क 2 लिखा है, तो वहाँ पे B1 B2 ऐसा लिखते, तो B1 B2 भी लिख सकते हैं उसमें। भाई, डेस्क 1 आप ऑफिस में डेस्क बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं, जो बोलते हैं आप वो लिखो, ठीक है। अच्छा ओके। और सर आप और एक इश्यू है सर, हाँ अटेंडेंस के बारे में है। एक मैडम है, सिस्टर थे, तो वो दूसरे यहाँ पे ज्वाइनिंग हुए, हाँ तो फिर कैसे हम, तो मैं इसमें ओपन कर रहा हूँ बायोमेट्रिक इसमें, तो उसके इसमें ना ट्रांसफर का भी ऑप्शन नहीं हो रहा, ना आउट का हो रहा, ना कुछ भी। मैंने आपको फोटो भेजा हो। डिटेल्स दिख रहा है। मैंने, हाँ डिटेल्स दिख रहा, हाँ लेकिन उसमें कुछ ऑप्शन नहीं बता, दिख नहीं रहा, उसमें कुछ ऑप्शन नहीं है, जैसे डिटेल्स व्यू का है या कुछ, या मैनेज एम्प्लॉय में जाके एक्टिव एम्प्लॉय में उनका नाम सर्च तरफ करके से बना राइट हुआ है। साइड में डिटेल्स दिखता है, डिटेल्स पे क्लिक करके आपने चेक किया। हाँ सर पूरा, क्योंकि सर मेरे दो लिंक है सर। वो एम्प्लॉय का मुझे नाम और अटेंडेंस आईडी भेज के रखो। हाँ मैंने आपको भेजा हो सर। ठीक है, ऋषिकेश सर को भी मैंने भेजा था, उन्होंने बोला कांटेक्ट टू अंसारी सर ऐसा बोला था। ठीक, मैं देखता हूँ। ओके। एनी अदर इशू? सर इसमें डिस्पेंसरी भी ऐड करना है, उनके लिए कैसा करना पड़ेगा? अब फिलहाल है ना, आप है ना अपने एमओ के लिए कोई फाइल डिस्पेंसरी से आती है क्या आपके पास? जी सर, आती है, तो ऐड करो, correspondence उनको भी ऐड होता करो, है। ऐड करो, ऐड करो, ऐड करो। तो कैसा इनको सेक्शन कैसा बनाना है सर? जैसा हम स्टैब्लिशमेंट वगैरह बनाते हैं वैसा फिर डिस्पेंसरी आप 1 2 तो 3? डिस्पेंसरी का नाम लिखो ना, ब्रांच लिखो, डिस्पेंसरी का ओके वो डिटेल्स डालो, डिस्पेंसरी का डालो उसमें, ठीक है। क्या होगा, ओके टपा एटलीस्ट टपाल वगैरह अपन स्टार्ट करेंगे तो उसका मूवमेंट बहुत है ना, मतलब ट्रांसपेरेंसी रहेगी, विद इन अ डे, ओके विद सर। इन अ मिनट, विद इन अ सेकंड वो अपने को मिलेगा। यस यस सर, यस सर। ओके, तो सर डिस्पेंसरी में भी जैसा, हाँ, यहाँ पर स्टाफ होता है अपना, जैसा स्टैब्लिशमेंट रहता है वहाँ पर रिइंबर्समेंट वगैरह, हाँ वैसा ही करना है उसको भी? ठीक है, वैसे ही करना है। बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय की ईमेल आईडी का सवाल है, मैं आपको नेक्स्ट वीक में अपडेट करता हूँ क्या करना है, ठीक है। जी यस सर, यस। ठीक, निरंजन बोलो। सर जब पहिला जर कोणाचे तर NIC चे मेल आयडी जर क्रिएट केले असतील तर ते कसं मग आपल्याला समजू शकेल की बाबा त्यांचे पहिला ईमेल आयडी ते क्रिएट केली तुम्ही नाही? काय करा, ते बल्क शीट मध्ये ऍड करा, ते बॅकएंड मध्ये होईल, ते तुम्हाला हा, ते त्यांचे ईमेल आयडी शोधून ना ते आपल्याला देतील। ओके चल सर, हा, ठीक आहे ते ठीक तुम्ही आहे. ऍड करा फक्त यामध्ये, की आपल्याला माहित नाही ना यांचे क्रिएट आहे की नाही आहे, हा होय. आहे ते पण काय होतं माहित नाही ना आपल्याला, हा हा हा, आपल्याला देतील ते तुम्ही फक्त CSV फाईल मध्ये ऍड करा। हो चालेल, ठीक आहे ठीक आहे सर. हो। सर एक जस्ट क्यूरी था, ये हम जो भी क्रिएट कर रहे हैं ये बाय नेम कर रहे हैं, डेजिग्नेशन बेस कुछ होता है क्या इसमें? यस यस, ऐसा डेजिग्नेशन बेस क्यूरी भी है। होता है, डेजिग्नेशन बेस मेल आईडी क्रिएट होता है, वो नेक्स्ट वीक में वो भी गाइड कर दूंगा, ठीक है आपको, कि डेजिग्नेशन Yes, sir. बेस अगर मेल आईडी क्रिएट करना है तो भी क्रिएट कर Yes, sir. सकते हैं। जैसे कि हर डेस्क का जीमेल का मेल आईडी है ना, वैसा पर डेजिग्नेशन बेस मेल आईडी कर सकते हैं, वो एक किसी एओ के और किसी ओएस के डिटेल से कर सकते हैं, और पर ओएस पर एओ के डिटेल से 4 ईमेल आईडी, 4 डेजिग्नेशन मेल आईडी ही क्रिएट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। ओके ओके सर, ओके। हाँ, वाइंड अप करें। सर एक मीटिंग में। हाँ बोलो। सर EMD मास्टर का जो एक्सेल शीट है उसके बारे में थोड़ा पूछना था। पूछो पूछो। नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यूनिट है, नंबर का रो है वो, क्या है नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन? हाँ इधर पे गया नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, आई नंबर, महाराज आप ये डालो ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस सोसाइटी। ओके। और उसका ही ओ में देखो, ओ में नेम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर, जब हम वो एमएस का बनाएंगे तो डायरेक्टली वो मेडिकल कमिश्नर ऑफिस को ही देंगे ना। यस, कमिश्नर ऑफिस, नेम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर कौन आ जाएगा? आस्तिक कुमार पांडे से। ओके ओके। हाँ, उनका डेजिग्नेशन आ जाएगा। यस यस यस, डेजिग्नेशन ऑफ रिपोर्टिंग ऑफिसर, यस यस, उनका डेजिग्नेशन आ जाएगा, कमिश्नर है, सीईओ है, जो भी रहेगा, ठीक है। क्यू क्यू क्यू। सर एक क्यूरी है इस बारे में
हाँ। ये इसमें डायरेक्टर एडमिन आएगा या, क्योंकि यहाँ से तो रिपोर्टिंग करते हैं डायरेक्टर एडमिन को या मेडिकल को, फिर उनके ऊपर कमिश्नर है, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है। यस यस हाँ यस। हाँ सर, वो अभी वो हायरार्की सर से आप पूछो कि सर आप अगर कोई फाइल पुटअप करते हो तो कमिश्नर ऑफिस में डायरेक्ट अपना आपका फाइल सीईओ के पास जाता है कि डायरेक्टर एडमिन के पास जाता है? यस सर। कि डायरेक्टर मेडिकल के पास जाता है? अगर वो बोले डायरेक्टर मेडिकल का, तो आप अपना डायरेक्टर मेडिकल को दीजिएगा, फिर डायरेक्टर मेडिकल आपकी फाइल सीईओ सर को दे देगा, फाइल वो करेगा, रूट कर लेंगे। ओके सर। और एक सर, और एक हाँ। उसके बाजू में क्यू नंबर का आर, एस और टी, और चारों भी थोड़ा बताओ फिर से क्या मतलब। क्यू आर एस क्या? क्यू आएगा यहाँ पर आएगा ना, देखो पहले रिपोर्टिंग MHESI सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट आपका MHESI सोसाइटी ही आएगा, ठीक है। ओके। अगर कोई बाहर का रहता, अभी जैसे कि पहला हमारा है कमिश्नर सर किसको, सेक्रेटरी सर को करते हैं, सेक्रेटरी सर का इधर आ जाएगा ऑर्गेनाइजेशन यूनिट पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट, लेकिन हमारा क्या आएगा, MHESI सोसाइटी आएगा, ओके। ठीक है। और बाकी असाइन द यूजर यस यस ही करना है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। आपको रोल अप्रूव, रोल ड्राफ्टर, रोल असाइनिंग वगैरह में ना सब यस यस ही करना है, ओके। ओके सर, चलेगा सर, यस यस। तीनों में यस यस ही करना है। ओके। देखो क्या है मालूम है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है मैं आपको बताता हूँ, वहाँ फिल करो। कॉन्टेक्ट नंबर हो गया, डेट ऑफ रिटायरमेंट हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, ऑर्गेनाइजेशन यूनिट हो गया, रिपोर्टिंग ऑफिसर हो गया, और सर्विंग है नहीं है, परमानेंट है, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वो करो। क्योंकि ये तो सिर्फ डेटा एक बार है ना DIT में जाएगा स्क्रूटनी के लिए, बाकी ये सब के बेस पे ना डेटा तो आपको ही मेन बैकएंड में जो मैंने पोस्ट स्ट्रक्चर, यूजर ID, फाइल मेकिंग सब आपको करना है। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। मैं उसकी PDF फाइल भी भेज देता हूँ कि किस तरह से करना है, एक बार रीड कर लेना। लेकिन उससे पहले मुझे 15 तारीख तक आप लोग सभी बताएंगे कि हमने CSV फाइल अपलोड कर दिया, ओके। अपलोड करके मुझे बताओ कि 1 by 1 अपन पहले NIC का मेल ID क्रिएट करवाएंगे, उसके हाँ, बाद ही आगे कुछ हो पाएगा, ओके। हाँ ठीक है, हो सर, थैंक यू। ठीक है, क्लोज करते हैं, ओके।